कि जो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, केरोसिन, इसके जो दाम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, चुनाव के पहले तो उन्होंने पेट्रोल का दाम कम करा और वो घोषणा की थी, लेकिन यूं ही 5 राज्यों के चुनाव हो गए और जो जीत गए, तब लोगों को वो यानी लोगों का खासकर उनका शोषण शुरू किया। गरीबों को तंग और तबाह करने का उनका जो मंशा था वो फिर शुरू हुआ। अब तक उन्होंने 10 रुपए से ज्यादा डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ाए हैं और एलपीजी का तो आपको मालूम है 50 रुपए ऑलरेडी बढ़ा है। अभी भी 2 केजी अपने इसको उन्होंने 2 रुपए 50 पैसे उन्होंने बढ़ाया है। हाँ, सीएनजी का बढ़ाया है। सीएनजी के ऊपर जो भी अभी यानी हर मिनट पे, हर सुबह उठते ही आप देखेंगे कुछ ना कुछ, या तेल के दाम बढ़ेंगे, या पेट्रोल के बढ़ेंगे, या डीजल के बढ़ेंगे, या एलपीजी के बढ़ेंगे, या अपना एनपीके के बढ़ेंगे, यहाँ तक कि आवश्यक वस्तुओं के जो औषध है उसके दाम भी करीब, मैं समझता हूँ 80 औषधों के दाम भी 15 से 17% तक उन्होंने बढ़ाया है। तो इस पे हम चर्चा चाहते थे। जो किसानों के फर्टिलाइजर के वो भी दाम बढ़ाए, तो फर्टिलाइजर की दाम बढ़ गई, एलपीजी की दाम बढ़ गई, पेट्रोल डीजल का तो वो बढ़ते ही जा रहा है, औषध का भी बढ़ा। तो ऐसा एक आइटम भी नहीं छोड़ा जिससे गरीबों को आज उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस सत्र में इस मुद्दे पे हम बहुत चर्चा करना चाहते थे। बाकी के तो बजट पे हम कोऑपरेट किया, सप्लीमेंट्री बजट पे कोऑपरेट किया, बहुत से जो चीजें वहां पर जो प्रस्तावित गई वो सारे चीजों को हमने सपोर्ट किया। लेकिन जो असल मुद्दे थे, ये कीमतें, इन्फ्लेशन का, तो उस मुद्दे पे चर्चा होने नहीं दिया, अनएम्प्लॉयमेंट पे होने नहीं दिया, और लेबर डिपार्टमेंट का चर्चा हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं हुआ। तो ये क्या चाहते हैं? और आज पार्लियामेंट 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया। अरे हालांकि आपने एजेंडा दिया था कि शुक्रवार तक चलाएंगे, हम तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने आज ही सुबह वो 11 बजे, 11:15 बजे बंद कर दिया। तो इससे ये हम यही समझ सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं कि सरकार को जो गरीबों की समस्या है, किसानों की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट युवकों की समस्या है, इसको सुलझाना नहीं चाहते।